ओम शांति। आज का सारे मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? कौन सी मुख्य निशानी होगी? अंसराज भाई, कौन सी? निरंतर याद में। और हाँ जी, अचल अडोल रहेंगे, एक रस रहेंगे। रामजी लाल भाई, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? याद में रहेंगे। कृष्णवन, आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा महावीर बच्चे वे जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो, निरंतर बाप की याद हो, महावीर माना सर्वशक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो, जरा भी क्या ना हो? देह का अहंकार ना। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता, ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, कि हम कौन है? आत्मा है। और क्या रहता है उन्हें? हम आत्मा हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे, हमें कौन पढ़ा रहा है? बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चों से पूछते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से क्या पूछते हैं? कुछ पूछते हैं? बाबा ने कहा अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो, क्योंकि बाप जानते ये कुछ डिफिकल्ट है, कुछ मुश्किल है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको क्या बताया जी?
कौन है वो? महावीर। उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो। क्या पूछते रहो? हमेशा अपने से पूछते रहो। क्या पूछते रहो? कि हम आत्म अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते, गोया गोया सुप्रीम बनते। क्या बनते? गोया सुप्रीम बनते। कल बाबा ने कहा ना कितनी महिमा की हमारी है। दुनिया के महात्मा सन्यासियों से भी तुम कौन हो? महान। उनकी पवित्रता से भी आपकी पवित्रता क्या है? ऊंच है। और जो भी धर्म वाले आते वे इतना सुप्रीम नहीं बनते हैं। आज भी बताए वे तो आते ही हैं। कब? वे तो आते ही हैं देर से। वो तो आते ही पति दुनिया, द्वापर के बाद तो क्या है? पति दुनिया ही होती है ना। तुम नंबरवार क्या बनते हो? बाबा ने कहा जब तुम नंबरवार क्या बनते हो? हैं? संतोष बन क्या बनते हो? नंबरवार क्या बनते हो? बालिका नंबरवार सुप्रीम बनते हो। क्या बनते हो? नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात सर्वशक्तिमान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। वे ये भी बाप जानते। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते, कोई 100% दिखाते, कोई कहते 24 घंटे में। वो सच कहता क्या है? हम 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती। तो कितना परसेंट हुआ? तो बाबा ने कहा ज अपनी बड़ी संभाल रखनी। क्या करनी है? अपनी बड़ी संभाल करनी। तो देरी बालिका धीरे धीरे महावीर बनना है। क्या बताए? धीरे धीरे महावीर बनना है। तो फट से नहीं बन सकते। क्या? फट से नहीं बन सकते। कल भी बताया ना हेडिंग में, व्यर्थ से मुक्त हम कैसे बनेंगे? कौन से गुण हमारे अंदर विशेष बताए थे कल? कौन से गुण होंगे तभी हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे? हैं? निमित्त मतलब निर्माण और निमित्त। तो निर्मल। तो बालिका फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी ऐसे मत समझो। क्या? ऐसे मत समझो। क्या मत समझो? ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो। वह अपने को कोई आत्मा समझते। बाबा तो यहाँ पर बैठ करके आ करके ब्रह्मा बाबा के तन में भी आ करके बार बार बच्चों से मेहनत कराए। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा प्रैक्टिस कराई। तो यही हम फिर क्या है? प्रैक्टिस कर औरों को भी क्या कहते हैं? देह को भूल अपने को। भले हम भूल जाते तो भी दूसरों को याद कराते तो अपने अंदर भी क्या होता है? वो पाठ पक्का हो जाता है। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते और स्वयं को कहते अहम ब्रह्मस्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। घर में जो मालिक है, मिलना किससे? मालिक से मिलना या घर से? वैसे भी देखो दुनिया में भी किसी के घर जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं? मालिक से मिलने जाते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, तो ये अपना चार्ट देखना है। तो 24 घंटे में क्या चार्ट देखना? 24 घंटे में हम
कितना समय अपने को आत्मा समझते। जब कार्य व्यवहार में आते तो याद रहता है, हमें भी याद रहता है क्या? नहीं याद रहता ना। फिर काम करने के बाद याद आता है आत्मा को तो हम भूल गए। तो अभी तुम कितने शरीर की कौन सी सांप देखो 63 जन्म की है, वो हमें एक जन्म में क्या करना है, एक जन्म में वो प्रैक्टिस करनी है। वो भी आधा लाइफ तो हमारी उस दुनिया में गई, उसमें भी थोड़ा समय है। अभी तुम बच्चे जानते हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस, यही सबको बताना है। क्या बताए? कल मनाना नहीं है तुम्हें, तो क्या है, अपने को बनाना है। बनने के बाद औरों को भी क्या करना है, बनाना है। कि बात सिर्फ कहते मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये है तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी सर्विस। जितने तुम सर्विस करेंगे, जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बच्चे अच्छी रीति समझने की है। तो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं। इसमें बड़ी मेहनत है। क्या बताए? इसमें बड़ी मेहनत। तो मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, तो याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बात समझाते, मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी। क्या बताए? अपने पर नजर, दूसरों पर नजर रखनी, किस पर? अपने पुरुषार्थ के ऊपर हमें नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। मूल बात तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ क्या करो, अलिफ को याद करो। या जितना समय बैठते हो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठ। कल भी बताए ना बान के अमृत वेले 2 बातें कौन सी बताई? आज यही है, अकाउंट देखो अपना, कितना समय बाबा को याद करते हैं, कैसे मेरे सारे दिन कर्म रहे। और दूसरा क्या बताए हैं? सच्चे अलबेलेपन वाला नहीं, आलस वाला नहीं, चिल्लाने वाला नहीं। और क्या है? अलबेल माना जो है, कौन सा आलस वाला कौन सा है? हो जाएगा, कर लेंगे, हो है, तो ये नहीं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है। यहाँ पर रहते हो तो याद, कुछ तो राइट होगा, तुमको याद में ही रहना है। और चक्कर फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना। कई तो क्या है, कई तो फिर फट से भूल जाते। अभी सुनाए, अभी क्या भूल जाते। सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत कौन है, ऐसे बहुत महारथी हैं। क्या बताए? आज बाबा ने महारथी जो अपने को सब उनको पकड़ा है, ऐसे बहुत महारथी हैं। सच तो बालिका कभी नहीं बताएंगे। क्या बताए? सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली, क्या है? तभी तो झूठ हमारा बाबा आकर के निकालने है ना, सच्ची बात अंदर घुसाएंगे तभी तो झूठ जो है धीरे, बाबा ने कहा ना पहले है, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे ये क्या आगे बढ़ेंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली, तो झूठ जैसे अंदर क्या हो गया,
झूठ जैसे अंदर, नरेश भाई क्या हो गया? झूठ जैसे अंदर क्या हो गया? है अंदर क्या जम गया। दैवी गुण भी धारण करने हैं, कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती, सब आत्माएं वहां रहती, अभी आती रहती। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी, ऊपर जो भी होगी वो धीरे धीरे आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है, तो यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती। क्या है? थोड़े से साइंटिस्ट वाले क्या करेंगे? विश्व का क्या विनाश करेंगे। हम भी, बाबा भी, हम थोड़े से बच्चों के द्वारा ही क्या करेंगे? विश्व को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। तो बालिका एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ताकत काम करती है, गर्दन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। हम सबके सहयोग से ही कलयुगी संसार, दुख में संसार क्या बनेगा? सुख में संसार। तुम कौन हो? बालिका गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को क्या नहीं कहेंगे? सतयुगी देवी देवताओं को क्या नहीं कहेंगे? गोप गोपियां नहीं कहा जाता। गोप गोपियां किसके साथ हैं? वो तो कृष्ण के साथ फिर गोप गोपियां दिखा है। श्री कृष्ण कौन है? शिव बाबा भी क्या है? हमें उस लायक बना रहे हैं। तो शिव बाबा के अंदर क्या है? कौन से? कृष्ण जैसे गुण है। कृष्ण के अंदर तभी तो वो गुण भरेंगे जब बाबा के अंदर है। उंगली तुम देते हो आयरन एज को गोल्डन एज, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम एक बात के साथ बुद्धि का योग लगा। हमारा कृष्ण कौन है? शिव बाबा गुप्त है, वो है प्रत्यक्ष। कौन है? श्री कृष्ण, जो सतयुग में नई दुनिया में आने वाला है। योग से पवित्र होना, इन बातों को भूलना नहीं है। जो मैं सुनाता हूँ इन बातों को बाबा का भूलना नहीं। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती, बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है। कल भी बताया किसके संग रहना? बाबा के संग रहेंगे तभी हम होली पवित्र बनेंगे। यहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इसे कलयुगी दुनिया में क्या है? याद में रहना बड़ा मुश्किल है। तो इतना जब जिस समय शरीर की कॉन्शियस इतनी है, ऐसे समय बाबा हमें इस देह से नियारा, बाबा कहते कल भी नियारा और बनेंगे तभी बाप के क्या बनेंगे? प्यारे बनेंगे। इतना डोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठे हैं, तो यहाँ कहाँ पर? मधुबन में एक रस माना इकट्ठे रहते हैं तो उसकी पावर होती है ना, तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। कौन सा? दिलवार। स्वर्ग ऊपर स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। क्या? अपनी क्या करो? जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्कर फिराते रहे तो फिरता भी रहे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा, इस क़यामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। इस क़यामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना। वरदान, वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट, मुक्त डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, उसे लंबा करके बोलते रहना, ये भी व्यर्थ, ये भी व्यर्थ है। जो चार शब्दों में काम हो सकता है, जो चार शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। जो चार शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन क्या करो, ये स्लोगन गले में डाल कर रखो। ये स्लोगन क्या करो, गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में
बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती, सफलता उनके गले की माला बन जाती। अव्यक्त इशारे, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो, दैवी संस्कार कैच करो। सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ या बन रही हूँ। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कार को, आदि और अनादि पवित्र संस्कार को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा,